हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 क्लास 10th के लिए। इससे पहले बच्चे हमारा 8 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है। आप उस चैप्टर को ज़रूर अच्छे से कर लेना, इस चैप्टर में काफ़ी हेल्प होगी। ओके, अब इस चैप्टर की नीड क्यों हुई? इस चैप्टर की नीड इसलिए हुई बच्चे, जैसे कि मान लो कोई एक बिल्डिंग हो गई या कोई टावर हो गया, उसकी अगर हाइट आपको जाननी है किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से, वो डिस्टेंस कितना होगा, तो हम इस चैप्टर की हेल्प से उसको आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब इस चैप्टर में क्या है, देखो बच्चे, यहाँ पर जैसे कि एक सरफेस हो गया, ठीक है, ये एक सरफेस मान लेते हैं। अब यहाँ पर एक टावर ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये एक टावर हो गया। अब पर्टिकुलर डिस्टेंस से, मतलब कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, कोई एक पर्सन है। अब ये टावर के टॉप को देखेगा, ठीक है, तो यहाँ से इसकी आई से टावर के टॉप तक एक लाइन बन जाएगी स्ट्रेट, ठीक है। वो लाइन कैसी होगी, कुछ इस तरीके की, ठीक है, ये एक लाइन हो गई। एक लाइन ये हो गई। दूसरी लाइन अगर हम सामने देखते हैं बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, तो दूसरी लाइन कहाँ पर होगी, कुछ यहाँ पर। तो मतलब कि इसमें दो लाइनें आ गई, एक जो ऊपर की साइड देखोगे वो, और नीचे ये। तो इनका एक नाम होता है, इसका नाम होता है लाइन ऑफ साइट, और इसका होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। मतलब कि अगर ऊपर की तरफ देखोगे तो उसका नाम लाइन ऑफ साइट होता है, और अगर सामने की तरफ देखोगे तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। अब बच्चे इन दोनों से मिलकर एक एंगल बनता है यहाँ पर, ये क्या कहलाएगा, थीटा से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इस एंगल को क्या कहते हैं, इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मतलब कि इसमें हमने क्या क्या देखा, अगर ऊपर की तरफ देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट होती है, अगर सामने की तरफ देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और इन दोनों लाइन से अगर मिलके बनता है कोई एंगल तो उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, जैसे कि मान लो एक सरफेस ये हो गया, और टावर हमने पहले लिया था तो अभी हम टावर ही लेते हैं। सपोज ये टावर हो गया। अब यहाँ पर एक कोई पर्सन है, सपोज टावर के ऊपर, अभी कहाँ था, अभी नीचे था, अब टावर के ऊपर यहाँ पर कोई एक पर्सन हो गया। अब ये नीचे की तरफ देखता है, नीचे की तरफ कहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मतलब मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट, मतलब मैंने बॉल ले ली, अगर इसको देखता है तो यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ अगर देखेगा तो नीचे की तरफ भी एक लाइन ड्रॉ होगी, यहाँ से कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक लाइन यहाँ नीचे की साइड ड्रॉ होगी, और दूसरा अगर सामने दिखता है तो एक लाइन सामने की साइड ड्रॉ होगी, तो इस तरीके से। तो इन लाइन को क्या कहते हैं, इन लाइन को भी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। मतलब इस वाली लाइन को क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट कहेंगे, और इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। ओके, अब इन दोनों लाइन से भी मिलके एक एंगल बनेगा, और वो एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पर, जिसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बच्चे ये एंगल जो होता है, इस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, और ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। अब बच्चे यहाँ पर अगर थीटा है तो यहाँ पर सरफेस से लाइन ऑफ साइट से जो एंगल बनेगा तो ये भी थीटा ही होगा। अब ये किसके थ्रू होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो के थ्रू। ओके, तो मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर सपोज ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। ओके, तो मतलब कि इसमें हमने क्या क्या देखा, लाइन ऑफ साइट देखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, मेन इसमें क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जरूर अच्छे से करना है आपको। अब इसमें जो एंगल यूज होते हैं, एंगल जो यूज होते हैं वो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। मोस्टली जो यूज होते हैं वो होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इन्हीं 3 एंगल से मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कौन से यूज होते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो यूज होते हैं वो आपका साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा।
तो बच्चे इस चैप्टर में साइन कॉस टेन, अगर तुम्हें इसकी वैल्यू पता है तो इन्हीं 3 से ही सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और इसकी वैल्यू जो है मैंने ऑलरेडी चैप्टर 8 में डिस्कस कर रखा है, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा और टेन थीटा। अब इसमें जो एंगल होते हैं वो 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, और फिर 45, फिर 60 और फिर 90। अब यहाँ पर जो वैल्यू होती है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1/2 होता है, यहाँ पर 1/√2 एंड √3/2 एंड 1। और इसका उल्टा अगर लिख दे तो कॉस की वैल्यू हो जाती है 1 एंड √3/2, 1/√2 एंड 1/2 और फिर 0। tan का वैल्यू देखें तो 0, 1/√3, 1 और फिर √3 और यहाँ पर नॉट डिफाइंड। तो मेनली जो है सिर्फ आपको किसकी याद करनी है, 30, 45 और 60, किस किस की, साइन एंड कॉस टेन की। इन्हीं से सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। तो अब इसके बाद हम एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो आज के लिए बाय बाय बच्चों।